I said to them, do you realize what hour this is? When the sleeping virgin begins to ask for oil. Amen. It was time that the bridegroom came, and the people, the ready ones, went in. तब मैंने उनसे कहा, क्या आपको एहसास है कि यह कौन सी घड़ी है जब सोई हुई कुंवारी तेल मांगना आरंभ करती है? यह समय था कि दूल्हा आ गया और तैयार लोग अंदर चले गए। Oh, I'm so glad to know that we're living here in these last days. Amen. I believe that we're living in one of the most tremendous times that the world's ever known. ओह, मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि हम इन अंतिम दिनों में यहाँ रह रहे हैं। देखा, मैं विश्वास करता हूँ कि हम सबसे जबरदस्त समय में से एक में रह रहे हैं जिसे संसार ने कभी जाना है। Just on the eve of the coming of the Lord. Isn't that wonderful? Think that most any time now, all Scripture is just about fulfilled, and so we're expecting Him at any moment. बस प्रभु के आगमन की पूर्व संध्या पर क्या ये अद्भुत नहीं है? सोचिए कि अब किसी भी समय सारा वचन लगभग पूरा होने को है और सो हम किसी भी समय उसकी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। And we should live under those kind of expectations. Oh, amen. That just any time it can happen. Be prayed up, ready. Amen. और हमें इस प्रकार की अपेक्षाओं के नीचे रहना चाहिए कि बस किसी भी समय यह घटित हो सकता है। प्रार्थना में रहो, तैयार रहो। On some of the interviews today, I met a missionary from Formosa, gallant woman, 73 years old and would pass for about 45. आज के कुछ इंटरव्यू में मैं फार्मोसा से एक मिशनरी से मिला जो एक साहसी महिला थी, 73 वर्ष उम्र की और लगभग 45 वर्ष गुजारे थे। And she still a miss, and must have been a beautiful young girl. And she said she was raised up in a Christian home where yes meant yes and no meant no. और वह अब भी एक कुमारी है और वो अवश्य ही एक सुंदर युवा लड़की रही होगी, और उसने कहा कि वो एक मसीह घर में पली बड़ी थी जहां हाँ का अर्थ हाँ होता था और ना का अर्थ नहीं होता था। And she come up under that strict teaching, and she said, Brother Branham, at the age of about 8 years old, I thought that I gave my life to the Lord Jesus. और वह उस कठोर शिक्षा के तहत ऊपर आई थी और उसने कहा, भाई ब्रैनम, लगभग उस उम्र में, लगभग 8 वर्ष की उम्र में उसने सोचा कि मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया है। She said about 12 years old, I was enticed by a certain denominational minister that I must get the second blessing, and was awfully deceived in it. उसने कहा, लगभग 12 वर्ष की उम्र में मैं किसी संप्रदाय के एक सेवक के द्वारा बहकाई गई थी कि मुझे दूसरी आशीष को लेना ही है, और कहा, और इसमें बहुत ही अधिक भरमाई गई थी। But she said about 17 years old, I really received the Holy Ghost. And she's back here now. I try to wake up some of these sleeping Baptist churches. लेकिन उसने कहा, लगभग 17 वर्ष की उम्र मैंने वास्तव में पवित्र आत्मा को पाया, और वो यहाँ पीछे बैठी हुई है, अब इन सोई हुई बैप्टिस्ट कलीसियाओं में से कुछ को जगाने की कोशिश कर रही है। She said if there was anything that she seen was dead, she's a Baptist herself. She said these dead Baptist churches back here. She called them morgues. उसने कहा, यदि वहाँ कुछ भी था जो उसने देखा मरा हुआ था, वह स्वयं एक बैप्टिस्ट है। उसने कहा, क्या ये यहाँ पीछे मृत बैप्टिस्ट कलीसियाएं हैं? उसने उन्हें मुर्दा घर कहा। I said, well, I guess when you're on the battlefront, I think now just think, me 52, she was out as a missionary before I was born. मैंने कहा, ठीक है, मुझे लगता है जब आप युद्ध के मोर्चे पर होते हैं, मैं सोचता हूँ कि अब वह जरा सोचें, मैं 52 वर्ष का हूँ, मेरे जन्म से पहले वो एक मिशनरी के रूप में वहां पर थी। And then I think I was getting too old to get on the field. And I think, my forgive me, Lord. ओह, फिर मैं सोचता हूँ कि मैं प्रचार के कार्य पर आने के लिए बहुत बूढ़ा हो रहा था, और मैं सोचता हूँ, ओ प्रभु,
मुझे क्षमा करें। And she, fine, just as bright and brilliant as she could be. And then telling me experiences along the road. And how that the gospel was needed in Formosa and in China, and Japan, and so forth. और वह अच्छी है, उतनी ही तेज और प्रतिभाशाली जितनी वह हो सकती है। और फिर मुझे मार्ग के अनुभव को बता रही थी और किस तरह से फार्मोसा और चीन और जापान और इत्यादि में सुसमाचार की आवश्यकता थी। So they sent her back from the field, said you can't go in the fields after you're past 70, you know. So they sent her back, but she's not going to be still. She's going to all these Baptist conventions. सो उन्होंने उसे कार्य क्षेत्र से वापस भेज दिया। कहा तुम 70 वर्ष के पार होने के बाद कार्य क्षेत्रों में नहीं जा सकती, आप जानती हैं। इसलिए उन्होंने उसे वापस भेज दिया। लेकिन वह शांत बैठने वाली नहीं है, वो इन सारे बैप्टिस्ट कन्वेंशनों में जाती है। And she said, Billy Graham said the way he was carrying the Baptist message was an impediment to the Baptist church. Said he don't take them far enough to get the Holy Ghost, she said. Oh, sister, you stay right with that. और उसने कहा, बिली ग्राहम कहा, जिस तरह से वह बैप्टिस्ट के संदेश को आगे ले जा रहे थे, बैप्टिस्ट कलीसिया का एक कर्जदार था। कहा वह उन्हें इतना दूर नहीं ले गया कि पवित्र आत्मा को पा सके। उसने कहा, ओ बहन, आप ठीक इसी के साथ बने रहें। That's all right. She said those Chinese back there said she wouldn't let them just go along and say we believe Jesus Christ, and that was all right. But said she made them stay there till something happened. Then they become real Christians. यह ठीक बात है। उसने कहा वे चीनी लोग जो वहां पहले थे, उसने कहा कि वो उनके पास बस ऐसे ही जाकर और नहीं कहेंगे हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कहा यह सब ठीक था, लेकिन उसने कहा कि उसने उन्हें कुछ होने तक वहीं रुकने को कहा और उसके बाद वे सच्चे मसीह बन गए। I said, that's the way it goes, sister. Just tell them, let them stay till something happens. कहा बहन, यह इसी प्रकार से होता है, बस उन्हें बताओ, उन्हें तब तक बने रहने दो जब तक कुछ घटित न हो जाए। What the apostles would have said now after 9 days. We believe it, we got it. See, let's just accept it by faith and go ahead with our work. See, it never would have worked out. क्या हो यदि प्रेरितों ने कहा होता, अब 9 दिनों के बाद हम विश्वास करते हैं कि हमने इसे पा लिया है, देखो आओ हम इसे विश्वास के द्वारा स्वीकार करें और अपने काम के साथ आगे बढ़ें। देखो यह कभी भी काम नहीं करता। They waited there until they knew that something happened. That's what the trouble of us is today. We don't stay long enough. Well, that's the reason afterwards we can just live any kind of a life, do anything, don't bother. वे वहां रुके रहे जब तक वे जान नहीं गए कि कुछ तो घटित हुआ है, और यही है जो आज हमारी परेशानी है। हम अधिक समय तक नहीं रुकते हैं। ठीक है, यही कारण है कि बाद में हम बस किसी भी प्रकार का जीवन जी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती। Because we don't stay there long enough. Today we're in, tomorrow we're out, and this way and that way. If we stay long enough till you get in and close the door behind you, you're going to stay there. क्योंकि हम वहां अधिक समय तक नहीं रुके रहते हैं। आज हम अंदर होते हैं, कल हम बाहर होते हैं, और इस ओर और उस ओर। यदि हम काफी देर तक रुके रहते हैं, जब तक आप अंदर नहीं आ जाते और आपके पीछे दरवाजा बंद हो जाता है, तब आप वहीं पर बने रहेंगे। You're sealed until the day of your redemption. I'm so glad of that. आपको आपके छुटकारे के दिन तक मोहर बंद किया जाता है।